वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था उसके बारे में आज हम देखते हैं। द न्यूक्लियस हैज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। जो न्यूक्लियस का जो खोज किया था किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में किया था। द न्यूक्लियस इज जनरली ए स्फेरिकल बॉडी ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द सेल। कहा था है क्या? न्यूक्लियस जो होता है ना वो स्फेरिकल बॉडी होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल बॉडी होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल है, मान लीजिए कोई भी सेल है, मान लीजिए क्या सेल है, इसके क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। वही यहाँ कहा गया है कि द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल बॉडी ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल बॉडी होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर इधर बनाई क्या फिगर है? न्यूक्लियस का फिगर। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट, ये सब जो पार्ट दिख रहा है, ये चौपट, ये सब चौपट्टी क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, उसको जो बाहर की तरफ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो अंदर की तरफ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो दिख रहा है बीच सेंटर में, ये क्या है? क्रोमेटिन है। ये क्या है? ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये नेटवर्क जो दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और यहाँ जो ये बीच बीच में जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप में जो बीच बीच में गैप दिख रहा है, ये जो गैप में जो रेड कलर का दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और ये वाली जो पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर वाली जो पार्ट है, ये मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली इसमें जो अंदर में जो पार्ट है, खाली वाला जो पार्ट है, इसमें जो ये जो दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो पोर दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है दोनों के बीच स्पेस जो है, ये जो पोर दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो सही समझ में आप लोग भी किसका फिगर? न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है और गैप के बीच में प्रोटीन होता है। और ये अंदर में जो पार्ट को जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? आउटर सरफेस से क्या चीज बाहर निकलता है? आरईआर, जिसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका न्यूक्लियस का आउटर सरफेस होता है, वहां से डेवलप होता है क्या? आरईआर, जिसको क्या कहते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए हम आप यहाँ पाते आर कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो क्या कर रहा है यहाँ पे? RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कह रहा है क्या? RER है जो है वो कंटिन्यूअस बाहर निकलकर के डेवलप होता है। कहाँ पे? जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है? RER क्या होता है? बाहर निकलता है। उसपे क्या होता है? राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S राइबोसोम। 80S क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है इसके आउटर सरफेस पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो, तो उसपे क्या होता है? उसके सरफेस पे क्या होता है? 80S का राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और जब इस राइबोसोम पे जो प्रेजेंट है राइबोसोम, जब RER पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, उसपे भी क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे इस सब पे भी क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसमें से क्या होता है? आरएनए इन्वेलप होता है। और कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या कर रहा है? स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which called पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कह रहा है क्या? दो न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहता है एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। उसके बीच का जो स्पेस होता है, ये वाली स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर, मतलब दो न्यूक्लियर का जो, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। दोनों के जो बीच में स्पेस दिख रहा है, यही सब स्पेस जिसको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
उसके बाद क्या होता है न्यूक्लियर पोर, बोथ एंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज सो स्पेस इज फॉर्मेड। बोल रहे क्या दोनों एंड यहाँ पे देखो एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, दोनों एंड क्या होगा फ्यूज हो गया। मान लीजिए क्या एक एंड क्या है, एक एंड ये हुआ, मतलब कि इससे बताते हैं एक एंड कहता है एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ, दोनों क्या हुआ इधर से भी क्या फ्यूज हो गया और इधर से भी ऐसे करके क्या हुआ फ्यूज हो गया। इस बीच में जो गैप बचा इसी को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है इधर से मान लीजिए इधर से तो चारों ओर मान लीजिए सर्कुलर बॉडी क्या है, स्फेरिकल बॉडी क्या है, न्यूक्लियस है। और देखिए इधर से भी इधर का भी पार्ट है, इधर की पार्ट है, और इधर से भी क्या पोर फ्यूज हो गया, इधर से भी दोनों पोर फ्यूज हो गया। ये बीच में जो गैप बचा है, ये जो बीच का जो गैप है उसी को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। वही कह रहे हैं बोथ एंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज, दोनों मेम्ब्रेन जो होता है एक मेम्ब्रेन इधर एक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन क्या हो गया फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से बीच में स्पेस बचता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके बाद क्या है न्यूक्लियर पोर प्लस प्रोटीन, मतलब क्या इसमें न्यूक्लियर पोर होता है, क्या न्यूक्लियर पोर है और इसमें क्या होता है प्रोटीन, यहाँ पे क्या है प्रोटीन है न्यूक्लियर पोर और बीच में क्या था प्रोटीन, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर और प्रोटीन, न्यूक्लियर पोर जो होता है उसके बीच में क्या होता है प्रोटीन होता है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो क्या करता है मेंटेन करता है मूवमेंट को, बायडायरेक्शन जो मूवमेंट होता है आरएनए इसका, आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन का जो क्या होता है बायडायरेक्शन मूवमेंट होता है उसको क्या करता है मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करके रखता है, यही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मेंटेन द बायडायरेक्शन मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए हम करें जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है जो किससे मिलकर बनता है न्यूक्लियर पोर और प्रोटीन से, जो क्या करता है आरएनए और प्रोटीन का जो बायडायरेक्शन मूवमेंट होता है अंदर से बाहर आते हैं, अंदर बाहर से अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है, उसको क्या करता है मेंटेन करके रखता है। उसके बाद क्या कहा है न्यूक्लियर बायन्यूक्लिएटेड, मतलब बायन्यूक्लिएट क्या होता है दो होता है, पैरामीशियम में जो होता है उसमें कितना होता है दो, पैरामीशियम में कितना होता है न्यूक्लियस दो, फिर यहाँ पे क्या बायन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है यूनि मतलब यूनि न्यूक्लिएटेड मतलब होता है एक, यूनि न्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस, बायन्यूक्लिएटेड मतलब दो न्यूक्लियस। वही अभी कहा है बायन्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है दो न्यूक्लियस होता है, किसमें होता है पैरामीशियम में। और मल्टी न्यूक्लिएटेड का काम मतलब क्या होता है बहुत सारा, मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है एक से अधिक, मतलब दो तीन चार पाँच छह, इस तरह से किसमें होता है फंगस में। फंगस में क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब करने का मतलब फंगस में क्या होता है बहुत सारा न्यूक्लियस होता है पाया जाता है। उसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब पूरी तरह से वेल डिफाइंड पूरी तरह कंप्लीट डेवलप जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है यूकारियोटिक में। और प्रोकारियोटिक में क्या होता है प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक में होता है क्या उसमें क्या होता है उसमें जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब उसमें पूरी तरह से कंप्लीट वेल डिफाइंड मतलब कंप्लीट डेवलप जो होता है न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकारियोटिक में जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है मेमेलिया आरबीसी जो कि मैच्योर होता है, मतलब मेमेलिया आरबीसी होता है मैच्योर होता है मैच्योर, मेमेलिया आरबीसी मैच्योर। और सीड ट्यूब किसका फ्लोएम उसमें क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब कि मेमेलिया का जो आरबीसी होता है जो कि मैच्योर होता है, और सीड ट्यूब होता है जो फ्लोएम का जिसमें क्या होता है आरबीसी एब्सेंट होता है, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है पेरी न्यूक्लियर स्पेस सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। बोल रहा है क्या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये जो स्पेस जो दिख रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि दोनों में मेम्ब्रेन के बीच का है, जो क्या करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। इसका कहने का मतलब क्या है ये जो दिख रहा है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस जिसको हम क्या कहते हैं पेरी न्यूक्लियर, जिसको क्या कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस करते हैं, जो क्या करता है ये अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर वाला पार्ट को क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों का बीच में जो कोई ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है मेम्ब्रेन वो दोनों क्या करता है सेपरेट करता है। वही यहाँ का है पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है जो क्या करता है सेपरेट करता है, किसको किसको सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, दोनों को क्या करता है सेपरेट करता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी पॉइंट या किसी भी वर्ड में आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके। थैंक यू।